So welcome everyone. Welcome to Sadeva classes. You are in standard 5 and this is the textbook of Hindi Sulabha Bharati Standard 5. Hindi Sulabha Bharati Standard 5. This is the textbook of Hindi Sulabha Bharati Standard 5 and we are going to take the lesson known as पेटूराम. काय आहे आपलं हे पेटूराम आपण घेणार आहोत आज. पेटूराम हमको लेना है. तो क्या है पेटूराम पोएम और आप पेटूराम बोले तो ही आपको समझ में आता है कि इस पोएम में क्या होगा. इस पोएम में क्या होगा ये आपको समझ में आएगा. चलो ये पेटूराम को कुछ कहते हैं. देखो क्या कहते हैं. चलिए चलिए भोजन तैयार है. चलिए भोजन क्या है तैयार है. किसे कहा जाता है. पेटूराम को कहा जाता है कि चलिए पेटूराम जी भोजन तैयार है. पेटूराम जी कहते हैं आप भोजन कीजिए. आप भोजन कीजिए. मैं ऐसा कुछ बोल रहा था. इस वक्त फिर से उसे पूछा गया इस महिला ने क्या आप भोजन नहीं करेंगे. क्या आप भोजन नहीं करेंगे. अरे आज मेरा क्या है उपवास है. देखो मेरा क्या है आज उपवास है. ये पेटूराम जी हैं. आज मेरा उपवास है. ये क्या कहता है पेटूराम जी कहते हैं आज मेरा उपवास है. उपवास है लेकिन उपवास में कुछ तो खाते हो कुछ तो लेते होंगे. देखो उपवास है ना आपका. चलो आज मेरा क्या है उपवास है. तो उपवास में कुछ तो लेते होंगे. पता है ना आपको उपवास आपल्याकडे असतो. हम भी उपवास करते हैं लेकिन उस उपवास में हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं. आपको पता है साबूदाना खिचड़ी होती है या फिर कुछ वेफर्स लेते हैं फल होते हैं दूध होता है इस तरह से. हाँ 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 हाँ. बहुत खा लेता हूँ. थोड़ा बहुत खा लेता हूँ. उपवास में क्या कहते हैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ. क्या खा लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ. अरे फिर संकोच कैसा. अरे फिर संकोच कैसा. कृपया बताइए. आप जो भी बताएंगे आपके लिए उपवास के आपके उपवास के लिए हम वो सब ले आएंगे. आपके उपवास के लिए हम वो सब ले आएंगे. कौन कहता है. कौन कहता है. कौन कहता है यहाँ पे. कौन कहता है वह महिला उसे कहती है कि आप संकोच ना कीजिए. जो चाहिए वो बताइए. ठीक है जो चाहिए वो आपको बताइए हम आपको वो ले आएंगे. पेटूराम जी ने पूछा अंगूर मिलते हैं. पेटूराम जी ने क्या पूछा. पेटूराम जी ने पूछा अंगूर मिलते हैं. पेटूराम जी ने क्या पूछा अंगूर मिलते हैं. हाँ मिलते हैं. बहुत मिलते हैं. अंगूर मिलते हैं और कैसे मिलते हैं बहुत मिलते हैं. ठीक है तो केवल आधा किलो मंगवा ले. कितने अंगूर मंगवा ले. आधा किलो. कितने अंगूर मंगवा ले. आधा किलो. ठीक है और फिर वो महिला महिला पूछती है और कुछ चाहिए आपको. और कुछ चाहिए आपको. फिर वो पेटूराम जी कहता है आधा दर्जन केले 1 किलो सेब. आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब. और कुछ चाहिए. फिर से उसे पूछा जाता है और कुछ चाहिए. जी हाँ मुझे 1 पाव मेवा. 1 पाव मेवा और 1.25 पाव मिठाई. 1 पाव मेवा और 1.25 पाव मिठाई भी ले आइए. कौन कहता है पेटूराम जी कहता है. अभी वो फिर से पूछती है महिला बस या कुछ और आपको चाहिए. बस या कुछ और. अरे और नहीं. सिर्फ आधा लीटर दूध और रबड़ी. आधा लीटर दूध और रबड़ी. ठीक है और कोई आज्ञा. और कोई आज्ञा है. नहीं नहीं और कोई आज्ञा नहीं है. और कोई आज्ञा नहीं है. क्योंकि मेरा आज क्या है आज मेरा उपवास है. क्योंकि मेरा आज उपवास है. और उपवास के दिन उपवास के दिन व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता हूँ. मैं अधिक नहीं खाता हूँ. इतना खाने के बाद भी वो कहता है मैं अधिक नहीं खाता हूँ. कौन कहता है पेटूराम जी कहता है. देखा इतना सब खाने के बाद भी कहता हूँ मैं आधा अधिक नहीं खाता हूँ क्योंकि मेरा क्या है उपवास है. किसने लिखा है ये लिखा है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल ने. किसने लिखा है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी ने यह लिखा है. समझा. पेटूराम जी की कविता आपको समझ में आ गई होगी. इसके आगे आपको कुछ चिन्ह दिया है देखो. और इस चिन्ह को आपको समझना है. ये चिन्ह आपको आगे जाके एग्जाम में मतलब आगे जाके आप जब बड़े हो जाओगे ना 5th में अभी है तो 6 7 8 9 में तो ये चिन्हों का आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए. यहाँ पे देखो एक पूर्ण विराम है. देखो आपको दिख रहा है पूर्ण विराम. मराठीमध्ये याला म्हणतो पूर्ण विराम. मराठीमध्ये पूर्णविराम म्हणतात. मराठीमध्ये आपण डॉट देतो बघा वाक्य संपल्याच्या शेवटी. मराठी और हिंदी में सॉरी मराठी आणि इंग्लिश मध्ये वाक्य संपल्याच्या शेवटी आपण डॉट देतो एक टिंब देतो सो त्याला आपण म्हणतो पूर्णविराम. इसको हम क्या कहते हैं पूर्णविराम कहते हैं. यहाँ पे आपको पूर्णविराम हिंदी में देना है तो आपको क्या करना होता है एक ऐसी बड़ी रेश मारनी होती है. एक लाइन आपको यहाँ पे खींचनी होती है. राइट देखो. फिर उसके बाद आपको कौन सा चिन्ह दिया है यहाँ पे देखो अल्प विराम.
देखो ये है आपका अल्प विराम। ये कौन सा विराम है? आपका अल्प विराम। इंग्लिश में इसको कॉमा कहते हैं हम, मराठी में आपण म्हणतो स्वल्प विराम। समझता है? स्वल्प विराम किंवा अल्प विराम। उसके बाद देखो आपको और एक चिन्ह यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। जब जब प्रश्न पूछा जाता है तब तब ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लिखना ही होता है। जब आप प्रश्न चिन्ह लिखोगे तभी समझ में आता है कि वह प्रश्न है। तो प्रश्न है तेव्हा तुम्हाला कळतं। मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क सेम होता है और वो एंड में ही लिखा जाता है। त्यानंतर तुम्हाला चिन्ह आहे, आपको चिन्ह दिया है विस्मयादी बोधक। विस्मयादी बोधक एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क किंवा उद्गारवाचक चिन्ह त्याला म्हणतो विस्मयादी बोधक। समझता है? वो चिन्ह आप कैसे लिखते हो? आप बहुत बार आप देखना होगा, बहुत बार आपने वो चिन्ह देखा होगा, उसको हम ऐसे लिखते हैं, राइट। और एक आपको चिन्ह इसमें दिया हुआ है वह चिन्ह है अर्धविराम। मराठी भाषेत त्याला अर्धविराम म्हणतो। नहीं नहीं, जब बड़ा पॉज लेना होता है, जब आप बोलताना मध्ये बराच वेळ थांबावं लागतं, जब बड़ा पॉज लेना होता है, जब बड़ी देर रुकना पड़ता है, देन इट इज नोन एज, फिर हम वहाँ पे यूज करते हैं अर्धविराम। क्या यूज करते हैं हम वहाँ पे? अर्धविराम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अर्धविराम। गेटिंग गाइस? अर्धविराम वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये चिन्ह है, आपको ये भी लिखना है, ये पोएम भी आपको लिखनी है। उसके बाद आपको कुछ बधाई कार्ड बनाना है। आपको बधाई कार्ड मतलब ग्रीटिंग कार्ड हम उसको कहते हैं, बधाई कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड। उसके लिए कुछ सामग्री आपको चाहिए। क्या क्या चाहिए? देखो, कागज चाहिए, पुरानी साड़ी की लेस चाहिए। साड़ी होती है ना, पुरानी साड़ी हो तो उसको साड़ी साइड को लेस होती है। लेस आपको लड़कियों को पता माहिती होती है। आहे सर. हा, मुलींना म्हटलं ना, मुलींना पटकन माहिती पडणार लेस काय असतं ते. मी बोलायच्या आधी मधुरा बोललीच की सर मला माहित आहे लेस काय असते ती। एनीवे चला, टिकलिया होती है, टिकलिया आपको पता है, टिकलिया लड़कियों यूज करती है टिकलिया, वो टिकलिया आपको लेनी है। रंगीत कांच के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, कैंची लेनी है और क्या लेना है आपको? गोंद लेना है। क्या लेना है आपको? गोंद लेना है। क्या क्या कृति है, कैसे करना है देखो आपको। बधाई कार्ड, जिसको हम कहते हैं ग्रीटिंग कार्ड, लक्ष्य गया, बधाई कार्ड मतलब ग्रीटिंग कार्ड। आपको पता नहीं होगा लेकिन एक समय था, अभी आपको तो पता नहीं ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के पास पता नहीं, मतलब देखा भी नहीं होगा ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है। लेकिन एक समय था जिस समय में ये जो ग्रीटिंग कार्ड है, ये ग्रीटिंग कार्ड बहुत ही फेमस थे और आज भी बहुत सारे लोगों को पता होगा। आपके मम्मी पापा को पूछो, ग्रीटिंग कार्ड बहुत है। और किसी का बर्थडे हो या फिर किसी का कुछ भी अच्छा किसी को बधाई देनी हो, तो उस ग्रीटिंग कार्ड का यूज पहले करते थे। आज अभी मोबाइल है तो हम सीधा व्हाट्सअप कर देते हैं, लेकिन पहले वैसा नहीं था। तो बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में आपको कागज को काटना है, फिर पुरानी साड़ी की लेस को काट कर चारों किनारों में चिपकाना है। आपको क्या करना है? आपको चारों किनारों में उसको चिपकाना है। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए आपको टिकलिया और जो कांच के टुकड़े हैं ना, उसको क्या करना है? चिपकाना है। जहां जहां चाहिए आपको उसको वहां पर चिपकाना है। फिर आप स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट कर सकते हैं। स्केच पेन से क्या कर सकते हैं? विविध रंगों की सजावट भी आप कर सकते हैं। बधाई का संदेश देखकर आप लिखो। बधाई का संदेश आप देखकर लिख सकते हैं। किसी का बर्थडे होता है या फिर किसी का प्रमोशन हुआ होता है, इस तरह से आप बना सकते हैं। देखो इस सुंदर ऐसा बनाया है इन्होंने। पूज्य दादाजी, क्या लिखा है यहाँ पे? पूज्य दादाजी। दादाजी का यह संदेश, दादाजी का ग्रीटिंग कार्ड है ये, दादाजी के लिए बनाया है। सादर प्रणाम, दादाजी को सादर प्रणाम। अभी दादाजी का क्या है? बड़ा बर्थडे है, जन्मदिन है। जन्मदिन की बधाई, जन्मदिन की बधाई। दादाजी का बर्थडे है, उसको बर्थडे विश करना है, हैप्पी बर्थडे दादाजी, जन्मदिन की बधाई। किसने किसने लिखा है ये? आपकी और आपका प्रिय पोती और पोता कौन है? स्वप्निल और मेघा। कौन है? स्वप्निल और मेघा। देखो मस्त डिजाइन उन्होंने बनाया है। छोटे छोटे आप कांच के टुकड़े उन्होंने लगाया है, बिंदिया लगा दी है, लेस लगा दी है। इस तरह सुंदर ऐसा एक ग्रीटिंग कार्ड उन्होंने बनाया है, उसको बधाई पत्र हम कहते हैं। करो और जानो, क्या क्या करना है, क्या क्या जाना है। फुगडी खेलो, खेल सकते हैं फुगडी, मुलींना खेळता येते फुगडी, मुलांना पण कधी कधी जमते। हंसो, पगड़ी बांधो, फिर उसके बाद ये आपको नाचो, Yes, sir. रस्सी कूदो, गाओ, झाड़ू लगाओ, कपड़े धो, रोटी खेलो, सॉरी रोटी बेलो। ये है कुम्हार। कौन है ये? कुम्हार। कुम्हार पता है आपको? टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है कुम्हार। हम्म, ये कौन है? कुम्हार है। उसके बाद कुम्हार, कुम्हार क्या करता है? कुम्हार क्या बनता है? मटकी बनाता है, सॉरी क्या बनाता है वो? मटकी बना, सॉरी, मट क्या बोलते हैं हिंदी? बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। पंसारी मतलब हम उसको कहेंगे कि आपका दुकानदार, उसको हम पंसारी कहेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या देखा? फूल वाली, फूल वाली है। उसके बाद सेवंती के फूल है, मौलश्री के फूल है, कमल है, चंपा है, गुड़हल है, गुलाब है, गेंदा है, कनेर है और बेला है। एक फल वाला वहां पे है, फल वाले के पास बहुत सारे फल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जगह पे आपके पास अंगूर है, एक जगह पे आपको केला है, अनार है, तरबूज है, सेब है, यहाँ पे संतरा है,
अनन्नास है, सीताफल है और खरबूजा है। इस तरह आपको पता होगा कि किस किस को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपका आगे है नीम। आगे क्या है आपका? नीम है।